हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्फियस एंड यूरिडाइस की जो स्टोरी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑर्फियस जो है लैंड ऑफ डेड पर पहुंच गया है। अब आगे ऑर्फियस वाज वेरी सैड टू हियर दिस। जब प्लूटो ने कहा कि भाई द डेड कैन नॉट गो बैक टू द अर्थ, कि भाई मृतक जो है वो पृथ्वी पर वापस नहीं जा सकता, तो ऑर्फियस इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुआ। He took the lyre and began to sing the story of his love for Eurydice। उसने क्या किया, अपनी लायर ली और जो यूरिडाइस के प्रति उसका प्रेम था उसको लायर में बजाना शुरू किया। His music was sad and yet sweet। उसका जो संगीत था वो बहुत दुखद था परंतु मीठा था। इट टच्ड द हार्ट ऑफ प्लूटो। उसने प्लूटो के हृदय को छू लिया। ही सैड टू ऑर्फियस। उसने ऑर्फियस से कहा, ऑल राइट, ठीक है, यू कैन टेक यूरिडाइस बैक टू द अर्थ। आप यूरिडाइस को पृथ्वी पर वापस ले जा सकते हो, बट देयर इज़ वन कंडीशन। परंतु एक शर्त है। यूरिडाइस विल फॉलो यू। यूरिडाइस तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। यू मस्ट नॉट लुक बैक। तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यू मस्ट नॉट ट्राई टू सी हर अनटिल यू आर आउट ऑफ माई किंगडम। और जब तक तुम मेरे साम्राज्य से, मेरे राज्य से बाहर ना निकल जाओ, तब तक तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की कोशिश भी नहीं करनी है। ऑर्फियस ग्लैडली एग्रीड। इस बात को सुनकर ऑर्फियस राजी राजी तैयार हो गया, भाई खुशी से तैयार हो गया। ही वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू हैव हिज बिलव्ड वाइफ बैक। अपनी प्रिय पत्नी को वापस पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। विद हिज हार्ट फुल ऑफ जॉय। उसका जो हृदय था पूरा आनंद से भरा हुआ था। ऑर्फियस स्टार्टेड ऑन हिज वे बैक टू द अर्थ। अब ऑर्फियस अपने पृथ्वी के रास्ते पर वापस था। ही प्लेड स्वीट म्यूजिक ऑन द लायर। उसने अपनी लायर पर मधुर संगीत बजाया। यूरिडाइस वाज वॉकिंग एट सम डिस्टेंस बिहाइंड हिम। कुछ दूरी पर यूरिडाइस जो है ऑर्फियस से कुछ दूरी पर उसके पीछे चल रही थी। हर हार्ट टू वाज फुल ऑफ जॉय। उसका हृदय भी आनंद से भरा हुआ था। वंस अगेन शी वाज विद हर बिलव्ड हस्बैंड। एक बार फिर वह अपने प्रियतम पति के साथ में थी। वंस अगेन शी वाज लिसनिंग टू हिज स्वीट म्यूजिक। एक बार वापस वो उसका मधुर संगीत सुन रही थी। नाउ दे वर नियर द लास्ट गेट ऑफ प्लूटोज किंगडम। अब वो जो प्लूटो का राज्य था उसके अंतिम दरवाजे के आसपास थे। ए फ्यू मोर स्टेप्स एंड दे वुड बी आउटसाइड द किंगडम। कुछ कदम और चलते तो वो दरवाजे के बाहर होते। बट ऑर्फियस हैड नो पेशेंस नाउ। परंतु अब ऑर्फियस को पेशेंस नहीं रहा, धैर्य नहीं रहा। वाज और यूरिडाइस रियली कमिंग बिहाइंड हिम। क्या वास्तव में यूरिडाइस उसके पीछे आ रही है? लेट मी हैव ए ग्लिम्स ऑफ हर। अरे मुझे उसकी एक झलक तो देखने दो। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। उसे अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहा। उसने मन में उसको शंका हुई, अरे यूरिडाइस मेरे पीछे आ रही है कि नहीं आ रही है, उसकी एक झलक तो देख लूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा। सो ही लुक्ड बैक ओवर हिज शोल्डर। इसलिए उसने अपने शोल्डर से पीछे मुड़कर देखा। देयर वाज स्वीट एंड जेंटल कमिंग बिहाइंड हिम। उसके पीछे पीछे उसने देखा कि भाई एकदम मधुर और सौम्य यूरिडाइस उसके पीछे आ रही थी। विद ए स्वीट स्माइल ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। बट दैट वाज ओनली फॉर ए मोमेंट। परंतु वो एक क्षण के लिए थी। द नेक्स्ट मोमेंट सैडनेस कवर्ड हर फेस। और अगले ही पल उदासी उसके चेहरे पर छा गई। अब यहाँ देखिए बेटा, हर फेस आ रहा है, मतलब ये आया है
यूरिडाइस के लिए, यूरिडाइस के चेहरे पर उदासी छा गई। हर सैड आइज़ वर आस्किंग हिम, उसकी उदास आँखें उससे पूछ रही थी। किसकी उदास आँखें? यूरिडाइस की उदास आँखें ऑर्फियस से पूछ रही थीं, वाई डिड यू फॉरगेट प्लूटोज कमांड, अरे तुम प्लूटो का आदेश क्यों भूल गए। एंड सी डिसअपियर्ड, और वो अदृश्य हो गई। ऑर्फियस वाज मैड विद ग्रीफ, ऑर्फियस दुख से पागल हो गया। नाउ ही कुड नॉट हैव यूरिडाइस विद हिम, अब यूरिडाइस उसके साथ में नहीं थी। सैडली ही रिटर्न टू द अर्थ, और वो उदास होकर पृथ्वी पर वापस आया। एंड लिव्ड एमोंग बर्ड्स एंड ट्रीज फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसने अपना बाकी का सारा जीवन पक्षियों के बीच में और वृक्षों के बीच में बिता दिया। इस तरह से बेटा ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF बना के भेजूँगा। तो आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी, मुझे आशा है अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे इन्फॉर्म करिए, बताइए मुझे आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।